बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हम इसमें एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि हमने कैसे चेक करना है कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, फाइंड लिमिट ऑफ ईच कन्वर्जेंट सीक्वेंस। पहले तो ये चेक करना है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 23 से आगाज़ करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 2 + 0.1 पावर n। करना हमने ये है कि दोनों तरफ लिमिट ले लेनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बाकी सब कुछ वैसे लिख दिया। अब ये जो 0.1 लिखा हुआ था, अगर इसका इशारिया ख़त्म करें तो 1/10 हो जाएगा, होल पावर 10। 2 को अलग कर दिया और लिमिट लगा दी 1/10 पावर n पे। n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो n की जगह पे इन्फिनिटी लिख दिया। ये आ गया 2 + 1/10 पावर इन्फिनिटी। आपको पता है कि जब किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी ली जाती है तो वो इन्फिनिटी होता है, मतलब 10 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये एक्सप्रेशन आ गया 1/इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल होता है 0 के, तो 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अब कल हमने ये पढ़ा था कि अगर लिमिट अप्रोच करवाएं, जवाब एक फाइनाइट नंबर आ जाए, तो हमने कहा था कि ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो ये नंबर 2 एक फाइनाइट है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसकी लिमिट भी 2 बन गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए एन इज इक्वल टू n + -1 पावर n/n। अब n बटे में पड़ा था, इसको n पर अलग से डिवाइड कर दिया और -1 पावर n पे अलग से डिवाइड कर दिया। इधर से n और n कैंसल, बाकी रह गया 1 + -1 पावर n/n। अब बटे के ऊपर भी n वाली टर्म है और नीचे भी, तो लिमिट मैंने ऊपर अलग से लगा दी -1 पावर n पे, और नीचे जब लिमिट लगाएंगे तो n की जगह पर इन्फिनिटी लिख दिया है। अब ये ऊपर पड़ी हुई लिमिट और नीचे है इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल होगा 0 के, तो ये आ गया 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 1 is again a specific finite number, therefore the sequence is convergent and its limit is equal to 1। ये इसका सोल्यूशन हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ए एन इज इक्वल टू 1 - 2n/1 + 2n। दोनों तरफ लिमिट लगा दी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब रकम जब बटे में आएगी तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखें तो n की हाईएस्ट पावर 1 है हमारे पास। पूरी रकम में n की हाईएस्ट पावर 1 है। हम करेंगे यूँ कि n हर एक रकम को n पे डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/n, 2n/n, फिर 1/n, फिर 2n/n। ये 2 के साथ जो n था ये ऊपर वाला भी कैंसिल हो गया, नीचे वाला भी कैंसिल हो गया। बाकी एक्सप्रेशन आ गया 1/n - 2/1/n + 2। इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस पे जब लिमिट लगाई तो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दें, 1/∞ - 2 और 1/∞ + 2। 1/∞ 0 होता है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया -2/2। -2 से +2 कैंसल, आंसर इज -1। फिर एक स्पेसिफिक आंसर आ गया है, तो ये इसकी लिमिट हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ओवर 1 माइनस 3 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ n। फिर दोनों तरफ लिमिट लगा दी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब रकम बटे में आ गई है, n की हाईएस्ट पावर 1 है और बटे में n की पावर 1/2 है, ऊपर n की पावर 1 है। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो n आ रहा है हमारे पास। हम इस n पर इस रकम की हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2n ओवर n, 1 ओवर n, फिर 1 ओवर n, 3 अंडर रूट n ओवर n। ये ऊपर से 2 के साथ वाला n कैंसिल, तो 2 प्लस 1 ओवर n ओवर 1 ओवर n। नीचे जो n लिखा हुआ है इसको लिख दिया 2 स्क्वायर रूट्स में, अंडर रूट n और ये अंडर रूट n कैंसिल। बाकी जो कुछ बचा उस पर लिमिट लगा दी, 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी। अब बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब 0 होगा, 2 प्लस 0 ओवर 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज 0। बटे में अब आ गया है 0, तो बटे में जब 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो रकम अनडिफाइंड है, तो वो लिख दिया मैंने इन्फिनिटी। रिमेंबर, इन्फिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट नंबर। तो चूंकि आंसर हमारे पास फाइनाइट नहीं आया तो इसलिए ये वाला सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। चलें जी, तो यहाँ पे हम ये इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस किए उनमें हमारे पास आंसर फाइनाइट नंबर आ रहा था, तो वो हम बोल रहे थे कन्वर्जेंट, और जिनमें इन्फिनिट आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं डाइवर्जेंट। जैसे यहाँ पे था -1, फाइनाइट नंबर था तो ये कन्वर्जेंट हो गया, यहाँ पे इन्फिनिट है, डाइवर्जेंट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 की स्टेटमेंट में आप देखें तो ऊपर n की पावर मैक्सिमम 4 है, नीचे भी मैक्सिमम 4 है पावर, तो आप हर एक टर्म को n की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद लिमिट लगा देंगे। ऐसे 28 है, ऊपर और नीचे देखें तो n की मैक्सिमम पावर 2 है, तो n स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को और उसके बाद लिमिट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट्स में हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 36, 37 और 38। दिस इज़ योर असाइनमेंट। सादा से क्वेश्चन है तो इनको कंप्लीट कर लें। अगर कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके डिस्कस कर लिया करें। आई विल गाइड यू। तो अल्लाह हाफिज़।